मंजुलं मंदहासे शिशिरमृतवाक्ये शीतलो दृष्टिपाते विपुलमरुणनेत्रे विश्रुतं वेणुनादे मरकतमणिनीलो बालमालोकयेन् तुलसी विभूषितकरा नवनीलनाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। यदि हरिस्मरणे सरसं मनः, यदि हरिस्मरणे सरसं मनः, यदि विलासकलासु कुतूहलं मधुर कोमल कान्तपदावलीं शृणु सदा जयदेव सरस्वती। पुनः पुनः नाम लिया जाता है, बारंबार मधुर सुंदर नाम को लिया जाता है। राग से सुंदर स्वर से लिया जाता है, एकाग्र मन से लिया जाता है, तरस मन से लिया जाता है, सुंदर मन से लिया जाता है, उज्ज्वल मन से लिया जाता है। क्या? भगवान का नाम पुनः पुनः लिया जाता है कि पुनः पुनः जन्म हुआ, बारंबार बंधन में आया, बारंबार जन्म लिया, बारंबार बंधन में आए, बारंबार अज्ञान आवरण में आ गए, इसलिए पुनः पुनः नाम लिया जाता है। बारंबार मैंने पुनः पुनः जन्म लेने के कारण से जो विमुखता जो हो गई अपने अभीष्ट से, किसी का अभीष्ट है, इष्ट है, परम इष्ट है श्री राम, किसी का श्री चंद्रमौली, किसी का नैनाभिराम श्री राम। ये जो इष्ट है, परम इष्ट है, अभीष्ट है, इनसे विमुख हो जाने के कारण से पुनः पुनः जन्म हुआ, पुनः पुनः आवरण में आ गए, पुनः पुनः जन्म के कारण विमुख। इसी तरह समझने के लिए बारंबार कह रहा हूं, भगवत विमुखता ही कारण है जन्म का, पुनः पुनः जन्म का। जन्म विच्छेद हो जाए, जन्म से हम मुक्त हो जाए, कि युक्त हो जाए भगवान अपने अभीष्ट इष्ट से, अपने अभीष्ट से जिन्हें हम चाहते हैं, जिनकी अभिलाषा हम करते हैं, जिनकी आशा हम करते हैं, जिनकी लालसा है, उनसे यदि संयुक्त हो जाए तो बारंबार जन्म लेने की जो बात है मुक्त हो जाए, इससे बारंबार अज्ञान आवरण में जो आते हैं इसको पार हो जाए, बारंबार अज्ञान अंधकार में जो आते हैं उससे हम मुक्त हो, मुक्त होकर कहा अद्वितीय प्रकाश में आ जाए, अंधकार से मुक्त होकर असीम अद्भुत अपार प्रकाश में। अंधकार से दूर होने का मतलब प्रकाश में आना, जन्म से मुक्त होने का मतलब उनसे संयुक्त होना,
बारंबार जन्म लेने का ये जो रूप है अनिष्ट, इससे मुक्त होकर अनिष्ट से मुक्त हो जाना। थोड़ा शब्दों का जो ऐसा जोड़ है ये समझने में कठिनता अवश्य है, परंतु स्वारस्य इसी में है। अनिष्ट से मुक्त होकर इष्ट से मिलन हो जाना चाहिए, अप्रिय से मुक्त होकर प्रीतम से मिलन हो जाना चाहिए, अंधकार से मुक्त होकर अद्वितीय अनुपम असीम महद्भुत अनिर्वचनीय अवर्णनीय भगवत प्रकाश में आ जाना चाहिए। हम एक तरह से मुक्त होना और एक तरह से मुक्त हो जाना, सभी यही चाहते हैं। करने के साथ सभी यही चाहते हैं मैं कंटका किरण पथ पर मैं न जाऊं, कांटे जहां बिखरे पड़े हों उस रास्ते में नहीं जाऊं। सभी ये चाहते हैं अंधेरे में नहीं जाऊं, अंधकार में मैं नहीं जाऊं। सभी ये चाहते हैं मैं रोगिष्ठ न रहूं, स्वस्थ रहूं। सभी ये चाहते हैं दुष्ट संग मुझे न हो जाए। सभी ये चाहते हैं मैं अमर रहूं। कौन स्वीकार नहीं करता इस बात? इसका मतलब ही उन्हें ही चाहता है। अभिष्ट जो है शिष्य सीधा उन्हें ही वो हृदय मुंह से चाह रहा है व्यक्ति। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं दिखता, नहीं चाहता हो। कहते भाई मुझे जाने दो कंटका के पथ में, मुझे जाने दो अंधेरी में, मुझे जाने दो दुष्टों के संग, मुझे जाने दो, मुझे मरने दो। यही चाहते हैं मैं निवृत्त हो जाऊं, उससे मुक्त हो जाऊं, पार हो जाऊं, अलग हो जाऊं। ये जो हो जाने की अभिलाषा है यही मूल अभिलाषा है। समस्त सज्जनों का साथ, अष्टादश पुराणों का साथ, पुराण साम्राज्य श्रीमद् भागवत का साथ, जितने आज तक सिद्ध महानुभाव हुए, नित्य सिद्ध हुए, उन सब महानुभावों का कथन का सार यही एक तरफ से मुक्त होकर उधर से मुक्त हो जाए और प्रीत हटकर एकदम की उड़ाना, ये कहना। इस संकेत में आने के लिए हम क्या करें? इस संकेत में आने के लिए जितनी अप्रियता है, जितनी अनावश्यकता है, जितनी विपरीतता है, जितनी भयंकरता है, विमुक्ता का कारण किससे हटते जा, इससे हटना बड़ा कठिन है। इसका उपाय और जैसे तो कर रहे हैं कीर्तन। अब कीर्तन जो कर रहे हैं इसको कहा गया उस दिन भी शरीर और वाणी से संकीर्तनी सम्यक संकीर्तन है। उस संकीर्तन में आकर बैठ जाने के बाद उस संसार का लक्ष्य नहीं हो रहा, संसारोन्मुख जो होते हैं वो भाव जागृत नहीं हो रहा, विपरीत भाव हृदय से जागृत नहीं हो रहा, अनावश्यकताएं हृदय से जागृत नहीं हो रही है, अन्य अभिलाषा हृदय से जागृत नहीं हो रही है, अन्य आशा जागृत से नहीं हो रही है, अन्य ये शब्द भी नहीं है। यहाँ पर अनन्य एक चर्चा हो रही है। तो अनन्य एक बात हो रही है, एक मात्र बात हो रही है, एक इष्ट की चर्चा हो रही है, एक ही मधुर चर्चा हो रही है, एक ही मन है। पुनः पुनः मन न आए संसार में, उसके लिए एक चाहिए। पुनः पुनः जन्म न लेने के लिए उसे एक इष्ट चाहिए। जैसे पतिव्रता है अनन्य पातिवृत्ति में वो रहती है, पतिपरायणा है, वो एक ही को चाहती है। ऐसा हमारा एक ही को चाहना है। क्यों? एक मैंने उस एक को अच्छी तरह देखना है। अपलक आमुग्ध आंखों से, दो आंखें हैं, उस एक की जो सौरभ जो है सुगंध, उसको आस्वादन करने के लिए नासिका एक है और उनकी चर्चा करने के लिए रचना एक है। कोई शिशु ये नहीं पूछ रहा माँ की गोदी में फिरने के लिए उपाय क्या है। माँ से एक क्षण में छुड़ गया शिशु विधुमुहा, वहां तो क्रंदन के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, रोने के अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं है। ऐसे प्रीतम प्राणवल्लभ भगवान से मिलने के लिए, अपने अभीष्ट से मिलने के लिए, अपने श्री कृष्ण के मधुर समारोह के लिए लालसा ही साधन, प्यास ही साधन है। व्याकुलता से, लालसा से,
नाम संकीर्तन। इसीलिए कहा यदि हरि स्मरणे सरसम मन, इसीलिए इस श्लोक को श्री जयदेव सरस्वती जी का श्लोक उठाया, यदि हरि स्मरणे सरसम मन, मन सरस हो जाए, मन नीरसता से अलग हो जाए, मन शुष्कता से अलग हो जाए, मन संसार से अलग हो जाए, मन आसक्ति से अलग हो जाए, विषय वासना से मन अलग हो जाए, अन्य अनावश्यकताओं से अलग हो जाए, तो क्या उधर हो जाए अपने अभिष्ट। इस बात से ये सार हुआ, मन ही कारण है बंधन का, मोक्ष का। मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। मुक्त हो जाने के कारण जो मन है, संयुक्त होने के लिए मन का कारण है। एक ही मन है और एक के लिए, ये याद रखने की बात है। मन ही जो कारण है वहां लगाना होगा, अन्य बातों से हटकर उधर जुट जाने के लिए। इस बात से रहस्य ये निकला, जिनके लिए हम मन समर्पित करना चाहते हैं, जिस एक मन से उस एक को अनुभव करना चाहते हैं, तो पहले से फिर है, थोड़ा समझना कहीं होगा। जिन्हें हम चाहते हैं पहले से मौजूद है, बाद हम चाहते हैं। जो सृष्टा है पहले से, क्रिएटर पहले से सिद्ध है, क्रिएशन बाद हुआ। उस क्रिएशन में क्रिएट किया मनुष्य को बाद, तमाम जितने साधन हैं बाद हुए, पहले साध्य। पहले से मोहन, पहले से अभीष्ट, बाद मन। इसलिए पहले से इष्ट अभीष्ट सिद्ध हुए, बाद हम उनका नाम ले रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। जिनकी बातें कर रहे हैं, जिनका हम नाम ले रहे हैं, जिनसे मिलने हम चाहते हैं, इसी जीव में मिलने चाहते हैं, पहले से मौजूद है, पहले से वर्तमान। पहले से वर्तमान को हम प्राप्त करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं। सरलता से समझने की बात क्या है, पहले से जो वर्तमान श्री कृष्ण है, प्रीतम है, प्राणों का वल्लभ है, अक्षय अतुलनीय निधि है, उनको प्राप्त करने के लिए हम कीर्तन कर रहे हैं। तो इतने देर तक हम लोग इतने समय व्यतीत हो गए जीवन में, इतने व्यतीत जीवन में, इतने व्यतीत मैंने गुजरा हुआ, गुजरे हुए समय में अभिमुख कैसे रहे, ये समय की बात। इतने दिनों से, इतने जन्मों से, जन्मों की बातें छोड़े, जन्म से इस क्षण तक हम जो विछोह में थे, विमुक्ता में थे, इसका कारण क्या? अभी हम खिले नहीं थे, कलियों के रूप में थे। एक बात सिद्ध हुई, पहले से वो इष्ट है, बात हम कुछ करते हैं। पहले से सृष्टा है, फिर सृष्टि है, एक बात हुई। पहले से वो है, फिर मन है, पहले से नामी है, फिर नाम है। इसके बाद ये सिद्ध हो रही बात कि हम लोगों को अभी तक अनुभव क्यों नहीं हुआ कि उनकी आशा क्या, उनकी बातें क्या, उनके स्वरूप महिमा क्या, ये अज्ञात थी। भगवदीय महिमा ज्ञान अज्ञात रहने से हम कलिका के रूप में थे। इस कलिका के रूप की उपमा को तो भगवान तुलसीदास जी ने दी है। उपमा दी है जीवन कलिका। कली के रूप में थे, हमको अभी तक मालूम नहीं था। कली का रूप या यहाँ से सर्विस, कोई किसी भी सर्विस में चले जाना, शाम तक लौटना। वकील कोर्ट में जाता, शाम को लौटता। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, शाम को लौटता। टीचर स्कूल में जाता है, शाम को लौटता। दुकानदार सवेरे से शाम तक कार्य करते हैं और शाम को लौटते हैं। मतलब ये जो कली का रूप है, इसमें विकसित होने का समय कब आया? इसमें विकसित होने का समय कब आया? मुक्त होने की क्वेश्चन ही नहीं हुआ। संयुक्त जाना है पहले से, उन्हें पहले से यही मालूम है हम किससे संयुक्त होना है, हम किसे चाहते हैं, किसकी चाहना की पूर्ति के लिए जन्म मिला है, ये मालूम नहीं। पर इस पॉइंट में मुझे आना है कि कली के रूप में जो व्यक्ति था उसको मालूम नहीं था, केवल इतनी बातें वो कर रहा है, खाना और पीना और सोना, इसकी व्यवस्था, गृहस्थ आश्रम का पालन करने की बातें। बस इसी में जो कुछ आराम मिल गया, जो कुछ सुख मिल गया, जो कुछ आनंद मिल गया, उसमें तृप्त रहना। पर ऐसे रहते रहते जीवन प्रत्येक का इतने व्यतीत हो गए, प्रत्येक व्यक्ति की अवस्था क्षीयमान हो चुकी। वो क्षीयमान मृत्योन्मुखी है। तो मृत्योन्मुखी एक क्षण में हमको क्या कर लेना चाहिए? अब तो हमको विकसित होना चाहिए, कली के रूप में नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा वो सरोवर है
जहां कली भी है, अविष्कार कमल भी है। वो भ्रमर ऐसा रस लंपट है, वो कमल के पास से होता जाता है, कली के पास से गुजरता जाता है। ऐसा वो सरोवर है, होल सृष्टि, होल वर्ल्ड ऐसा सरोवर है जहां कली भी है, कमल भी है। तो कमलोन्मुख जाने वाला मधुप, कमल के उन्मुख मैंने कमलों की तरफ जाने वाला वो मधुप कली के पास से गुजरता है, पर कली को कुछ पता नहीं। इसकी तमाम बातों को याद करने के लिए दृष्टांत अत्यंत सुंदर है। कली भी वही है, कमल भी विकसित है, कमल विकसित है। मैंने जो वो ऑब्जॉर्व सोल, मैंने राइम सोल, वो जो है तो वो साक्षात्कार जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो विकसित कमल, और जिन्होंने कुछ नहीं जानते ही नहीं इस विषय को, वो कली, फिर कली के पास भी गुजर रहा है, मधु कमल मुख जा रहा है, उसको पता नहीं। वो विकसित कमल जो है महानुभाव, वो संकेत कर रहे भाई तुम्हारे पास गुजरता है। ज्ञानेश्वर जी ने कहा नाम लेने वाले के पास विठल गुजरते हैं। एक आंखें खोल के देख लो, नाम लेने वाले के पास क्यों गुजरते हैं भगवान? नाम के स्वरूप में वो भगवान है। नामे समीपे अथेन अपना श्री कृष्ण चैतन्य बापू जी कह रहे हैं, नाम लेने वाले के पास में अपने श्री हैं। यही नाम श्री कृष्ण की, जो नाम यही कृष्ण है, वो तो हमको मालूम नहीं है। केवल शब्द में आ जाते हैं, केवल संसार में, केवल उसी बात में आ रहा हूं, केवल सांसारिक आनंद में, केवल सांसारिक आसक्ति में, केवल सांसारिक आराम विश्राम में केवल लगे हुए हम लोग कली के रूप में थे। अब वो विकसित कमल जो है महानुभाव कह रहे हैं तो भाई तुम्हारे पास से नहीं गुजर रहे हैं, वो खिल जाओ। अब जैसे पुष्प खिल गया, कली भी खिलेगी ही, तो कली के रूप में रह ही नहीं सकती। कली खिलने के लिए, क्योंकि कली के रूप में रहने वाला व्यक्ति को भी इच्छा होती है मैं कंठक पथ में नहीं जाऊं, दुष्ट संगत में फंस न जाऊं, अज्ञान अंधकार में नहीं जाऊं, अपतगामी में नहीं बनूं, अज्ञान अंधकार में मैं नहीं जाऊं, विषयाशक्ति में शिकार न हो जाऊं, सीमित जीवन में नहीं आऊं, मैं मरो नहीं, मैं स्वस्थ रहूं। इत्यादि अभिलाषाएं हैं विकसित होने के लिए। विकसित अवस्था ही प्रफुल्लता है, कमल की अवस्था है। बिना विकसित हुए वो मधुप हमारा रसास्वादन क्या करेगा? मधुप वो डिवाइन एंजॉयमेंट में तब आ सकता है जब हम विकसित हो जाए। हम लोगों के साथ में मधुर समागम तब संभव है जब कली के रूप से हम पाक हो जाए, कली के रूप में न रहे। कली का कली माने समझ में आ गई होगी। इसलिए विकसित होने के लिए संकेत किया संतों ने। तो विकसित होना स्वरूभूत स्वभाव, एक शब्द है संस्कृत में, तो विकसित हो जाना स्वरूभूत स्वभाव है। माने पुष्प यदि कमल है, उसमें सुगंध है, कमनीयता है, सुंदरता है, मधुरता है, ये जो कहां से आई? किसी ने सेंट लेकर के, सुगंधित द्रव्यों को लेकर के थोड़ा उसमें सिंचित किया, इसीलिए का उसी में की सुगंधी है स्वरूप। पुष्प में से सुगंधी प्रकट हो रही है, पुष्प की सुगंधी प्रकट हो रही है, कमल में से ही सुगंधी प्रकट हो रही है। मकरंद रस सुगंध महक रहा है कमल में से ही, कमल में ही कोमलता है, बनावट नहीं है। कमल में ही सरसता है, कमल ही ब्यूटीफुल है, सुंदर है, मधुर है, बनावट कुछ नहीं। ऐसे ही मानव मनोमूल में कृत्रिमता नहीं, बनावट नहीं, वो स्वयं चाह रहा है उठने के लिए, स्वयं चाह रहा है मैं दोष संग में नहीं आऊं, आसक्ति में नहीं पढ़ूं, अज्ञान अंधकार में नहीं आऊं, कंटका के नपट में नहीं जाऊं, संसार आसक्ति में नहीं होऊं, स्वस्थ रहूं, निरोग रहूं। ये जो चाहता है यही सौरभ है उसका स्वरूप हो। आज तक इस क्षण तक कलिका के रूप में रहने वाले की आशा, अभिलाषा, आवश्यकता, ये जो है संसारोन्मुख रहे। जो भी मनोमूल की अभिलाषा थी, मनोमूल अभिलाषा अथवा हृदमूल अभिलाषा जो थी, उस ओर नहीं आया अभी। अब केवल संसार को लेकर अभिलाषा और आशा, आवश्यकता और वासना, लालसा, ये सब थी। अब जो वो सोच रहा है मुझे ये चाहिए नित्य, ये चाहिए मुझे
पूर्ण, ये मुझे चाहिए नवनूतन, ये मुझे चाहिए प्रीतम प्राणवल्लभ, ये मुझे चाहिए अपने अभीष्ट अखंड अपार असीम इष्ट प्रीतम श्री कृष्ण या श्री राम श्री शिव, ये मुझे चाहिए। इस पॉइंट में जो आ गया तो उसकी आशा ईश्वर हो गई, उसकी अभिलाषा यही हो गई, उसकी आवश्यकता यही हो गई, उसकी लालसा ये हो गई। तो ये जो हो गई तो मन सरस हो गया। यदि हरि स्मरण सरसम मन, यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावली सुन सदा जयदेव सरस्वती। श्री रसिक शिरोमणि श्री जयदेव जी ने कहा, यदि हरि स्मरण सरसम मन, मन सरस हो जा हरि के स्मरण से। हरि से विमुख है, अब सन्मुखता की बात आ गई। हरि को ही हम चाहते हैं, मनोमूल अभिलाषा है, ये स्वरूपभूत स्वभाव हमारा है, उनको चाहना, ये बात आ गई। ये बात आने के बाद उनका स्मरण हुआ, उनके स्मरण से ही मन सरस हुआ, साधनों से नहीं। क्या वैराग्य की बात नहीं ला रहे हैं अब यहाँ, केवल संत समक्ष में आके बैठने से कोई भी मेरी जगह पर ऊंचे से ऊंचे महान भाव आ जाए, आ सकते हैं, इस जगह पर बैठ जाए, तो उनके समक्ष के आने में, उनके सामने आने में क्या वैराग्य क्या किया था, क्या क्या किया, क्या वैराग्य हुआ, क्या अनासक्ति का भाव जागृत हुआ? कुछ नहीं, हम चुपचाप आगे बैठ गए। चुपचाप आगे बैठ जाने से अपने आप संकीर्तन में सुधा मिलित होने से अपने आप क्या वैराग्य हो चुका। घर पे क्या हो रहा, क्या मानो? अन्य आवश्यकता भी थी घर पर, क्या मानो? अन्य आशा अभिलाषा भी थी, क्या मानो? इस समय में इस समय एक बात मालूम है, एक आशा है, ये अभिलाषा है, ये मान लो श्री कृष्ण, उनसे मिलने की बातें हो रही है। और परम साधन संकीर्तन बताया और अच्छी तरह बताया, रूप का स्मरण ही मन की सरलता है। मन को सरस करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि अष्टांग योग सांख्य स्वाध्याय तप तीर्थ नियम यम व्रत यज्ञ आदि आदि साधनों की आवश्यकता नहीं है इस कलयुग में। इस घोर दोषी कलयुग में केवल उनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में अनुभव जाना, उनकी महिमा अनुभव ना जाए, उनकी महिमा का ज्ञान हो जाए, अभिष्ट का अनुभव का हो जाए, अभिष्ट का बोध हो जाए, अभिष्ट का ज्ञान हो जाए, तो पार हो गए। हम लोग सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ नहीं, हम उनके समीप में रहते हैं भी नहीं, उनकी उपस्थिति में भी अनुपस्थित हैं। वो अभी मिलना चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं, और अगर हम अभी मिलना चाहते हैं, हम विलंब कर रहे हैं। अभी वो समीप है, हम दूरी की कल्पना में हैं, तो दूरी की कल्पना नहीं रहेगी अब, देरी की कल्पना भी नहीं रहेगी अब, समीपता ही है इस समय में। इस श्री कृष्ण की उपस्थिति है कि संकीर्तन हम कर रहे हैं। संकीर्तन में अनुभव ये हो जाए वो उपस्थित है, परम साधन संकीर्तन है। सार बात ये कही थी बीच में, केवल संसार भर के आनंद लेते हुए भी मन के मूल में भगवदुन्मुख होने की बात ही अनुरंजित थी। बिना इष्ट के रहते हुए भी इष्ट की ओर जाने की बात बनी रही। वो असाधारण है, अगोचर है, अलभ्य है, ऐसे कहते कहते भी असाधारण की ओर ही मन था, अलभ्य की ओर ही मन था, क्योंकि उन्हीं को चाहने की बातें हृदय मूल में अनुरंजित रहती है, मन रंजित रहती है, मन है। हम उस दिन भी कहा, किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम केवल संसार का ही संसार का आनंद लेते रहो, मुक्त होने की इच्छा मत करो, केवल विषय वासना में रत रहो, क्यों मुक्त होने की इच्छा करते हो? केवल प्राकृतिक जड़ीय चैतन्य सौंदर्य के आस्वादन करते रहो, क्यों अलग होना चाहते हो? केवल संसार में परितृप्त रहो, क्यों पार होना चाहते हो? कोई नहीं चाहता ऐसे रहने के लिए, मैंने प्रवृत्त सर्वदा प्रवृत्त रहने के लिए कोई नहीं चाहता, निवृत्त होना ही चाहता। कोई अपने में बने रहने के लिए इच्छा नहीं करता, प्रीतम की ओर जाना चाहता ही है। अपने में बने रहने के लिए इच्छा नहीं करता, तत्पथ में जाना चाहता ही है। कि जाना चाहता ही है, यह मूल स्वभाव है। सर्वस्व सार
सबसे निचोड़ बात है कि हम उसको चाहते हैं, उस पर जाना चाहते हैं। ये चाहना नष्ट हो नहीं सकती, ये चाहना नित्य रहती है, क्योंकि वो नित्य है, नित्य की चाह है, वो नित्य है, नित्य के अंश हम है, वो अंश है, हम अंश हैं। इसलिए ये बनी रहेगी भीतर। केवल बोध कराते संत आकर के भाई तुम्हारा स्वरूप ये है, तुम्हारा इष्ट ये है। केवल जागृत करते हैं संत कि उठो, अपने लक्ष्य में हो जाओ। जागृही थे चित्त, उठो, जागृत हो जाओ, तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, इनको प्राप्त करो। वो सोए कोई व्यक्ति नित्य जीवन की कल्पना करते रहे, ये विचित्र बात है। बिना जागे अनुभव नहीं हो सकता, बिना जागृत हुए इसको जान सकता। जागृत होने के लिए, नित्य जीवन में आने के लिए, मृत्यु के बाद के नित्य जीवन में आने के लिए, मृत्यु के बाद के नित्य जीवन में आने के लिए हमें जागना पड़ेगा। जागृत होने के लिए क्या, ये परम साधन संकीर्तन है। समझ में तो आई रही होगी बात। जागृत होने के लिए, प्रबोध होने के लिए, पुनर्मिलन में आने के लिए, अपने इष्ट के मधुर समागम में आने के लिए, अपने प्रीतम से मिलने के लिए, उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं की लीला, उन्हीं के गुण, उन्हीं के नाम स्मरणीय है। तो स्मरणीय जो है यही मन को अपना अनुकूल बना देते हैं। यदि हरिस्मरणीय तरसम मन, हरिस्मरण में मन सरस हो जाए तो काम बन जाए। तो मन को साफ करने के लिए क्या उपाय, दूसरा कुछ साधन नहीं, उन्हीं का स्मरण। मन को साफ करने के लिए अलग साधन, उनको आविर्भूत करने के लिए अलग साधन, ये अलग अलग साधन नहीं। ये जो नाम वही नामी है, नाम ही नामी है। ऐसे नामी के स्मरण से ही मन सम्मार्जित हो जाए, सम्मार्जित में साफ हो चल जाए। हरि स्मरण करते करते मन सरस हुआ, सरस मन हुआ, उज्जवल मन हुआ, उसमें अपने इष्ट का प्रतिबिंब पड़ा, रिफ्लेक्शन हुआ। जो हमारे इष्ट जो अभिष्ट है भगवान, वो सर्वदा सामने से उपस्थित जो थे, वो मनरूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हुए, मनरूपी मिरर में रिफ्लेक्ट हो गए। कैसे हुए, क्यों हुए? वही मन सरस हुआ इसलिए। मन की सरसता को वो प्रतीक्षा कर रहे थे, मन की उज्ज्वलता की दिशा को वो प्रतीक्षा कर रहे थे। मन दर्पणवत हो जाए, विमल हो जाए, अमल हो जाए, उज्ज्वल हो जाए, संसार से हीन हो जाए, वासना से हीन हो जाए, इसकी प्रतीक्षा वो कर रहे थे। सर्वदा अनादिकाल से, अनंत काल से, युगांतरों से, कल्पांतरों से, जन्मांतरों से सर्वदा प्रतीक्षा रत रहने वाला प्रीतम को अवसर मिला, वो प्रतिबिंबित हुए। मैंने हमने अवकाश दिया प्रतिबिंबित होने के लिए, हमने अवसर प्रदान किया मिलने के लिए, हमने ही अवसर दिया मिलने के लिए, तो हमने ही विलंब का निर्माण किया। वो अविलंब मिलना चाहते थे, हमने ही विलंब का निर्माण किया, हमने ही आवरण में आने का कारण हुए। आवरण में आ जाने में कारण हम ही हुए, निरावरण होने में हम ही कारण हुए। न उन्होंने आवरण में हमको बांधा, न निरावरण होने के लिए कुछ किया। उनके स्मरण से ही मन सरस हुआ, अपने स्वरूप में आया। जो प्रतिक्षण सब सामने उपस्थित हैं, उनका अनुभव हुआ। वृंदावन बिहारी